राधे कृष्णा। भगवान विष्णु के तो अनेक रूपों के बारे में हम सब अच्छे से जानते हैं, पर क्या आपने भगवान शिव के अलग अलग रूपों के बारे में सुना है? जी, मैं हनुमान जी की बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ भगवान शिव का 7वां अवतार। जी हाँ, भगवान शिव ने भी धरती पर जन्म लिया और अपनी लीलाएं की। भगवान शिव के 7वें अवतार की ही ये कथा है। ज़रा बताइए कि आप सब में से कितने जने यह जानते थे भगवान शिव का गृहपति अवतार। इस अवतार के बारे में आप सब ने किसने सुना है? यह अवतार हमें संदेश देता है कि जो कार्य हम करें, चाहे वह कोई भी कार्य हो, उसके केंद्र में सदा भगवान को रखना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि यदि हम भोजन प्राप्ति के लिए कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसका माध्यम पवित्र और धर्मानुसार होना चाहिए। इस कार्य के लिए किसी का भी अहित नहीं होना चाहिए, तभी हमारा कार्य सफल होगा। पुराणों के अनुसार हमारे शरीर में स्थिर जठर अग्नि, ये अग्नि वह होती है जो खाना लगाने में, भूख बढ़ाने में हमारी मदद करती है। यह अग्नि भगवान शंकर का ही अवतार है। हमारे भोलेनाथ ही है जो हमें भूख लगाते हैं। यह भी कह सकते हैं, भूख लगने पर हम जो अन्न ग्रहण करते हैं उसी अन्न से हमारे शरीर को पोषण मिलता है तथा हमारे शरीर में स्थित सूक्ष्म प्राणों की संतुष्टि होती है। सूक्ष्म प्राण कौन कौन जानता है इनके बारे में? सूक्ष्म प्राण ही है जिनसे हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं। जब ये प्राण निकल जाते हैं तो शरीर सिर्फ एक पुतला बन के रह जाता है, किसी काम का नहीं। और इसकी संतुष्टि के लिए भोजन अत्यंत आवश्यक है। इस अवतार का मूल संदेश यही है कि जठर अग्नि को शांत करने के लिए जो भी कार्य करे वह कार्य धर्म के अनुसार होना चाहिए। कथा है कि नर्मदा तट पर एक नगर था और उस नगर का नाम था धर्मपुर। वहाँ विश्वनर नाम के एक मुनि रहा करते थे और उनकी पत्नी थी सुचिस्मति। सुचिस्मति बहुत काल से निसंतान रहने पर एक दिन अपने पति से कहती है कि मुझे भगवान शिव के ही समान तेजस्वी पुत्र प्राप्ति की इच्छा है। अपनी पत्नी की इच्छा सुनकर मुनि विश्वनर काशी चले गए। वहाँ जाने के बाद घोर तपस्या की। ऐसा होना चाहिए, अगर आपकी पत्नी आपसे सही इच्छा मांग रही है, कोई गलत मांग नहीं कर रही है, तो हर पति का धर्म बनता है कि वह अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए प्रयास करे। असल में तभी जीवन सुखमय रहता है। पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए मुनि विश्वनर काशी चले गए। वहाँ जाने के बाद उन्होंने शिवजी की घोर तपस्या की। एक दिन इनको जो शिवलिंग था उसके अंदर एक बालक दिखा। अच्छा, तो शिव भक्तों, क्या आप जानना चाहेंगे कि आखिर कौन से शिवलिंग की पूजा की थी उन्होंने? उस शिवलिंग का क्या नाम था? उन्होंने काशी में वीरेश लिंग की पूजा की थी। उसी लिंग के अंदर उन्हें बालक दिखाई दिए। तो उसके बाद मुनि ने बाल रूपधारी शिव की पूजा प्रारंभ कर दी। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर हमारे भोलेनाथ ने सुचिस्मति के गर्भ से अवतार लेने का वरदान दे दिया। कालांतर में वह गर्भवती हुई और उनके घर में भगवान शंकर सुचिस्मति के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए। अब जब भगवान ने जन्म लिया है तो उनका नामकरण करने कोई न कोई तो आएगा ही। तो पितामह ब्रह्मा ने ही उनका नामकरण किया और उनका नाम रखा गृहपति। और इस तरह सुचिस्मति की इच्छा पूरी हुई। भगवान शंकर जैसे संतान नहीं, साक्षात भगवान शंकर ही उनके घर में जन्म ले लिए। तो प्रार्थना करते हैं भोलेनाथ से कि हे भोलेनाथ, हमारे आने वाली संतान में अपने थोड़े बहुत गुण तो डाल ही दीजिए। हमारी आने वाली संतान को संस्कारी बनाइए, वह कभी किसी का दिल न दुखाए, हमेशा धर्म पर चले। हम इतने
तपस्वी तो नहीं हैं कि हम ये कहें कि आप ही आ जाइए या आप ही जन्म ले लीजिए। हम तुच्छ प्राणी हैं। हमें ऐसी संतान दीजिए जिसमें हमें आपकी झलक दिखे, आपकी शीतलता दिखे, आपका शांत स्वभाव दिखे और तो और वह सदा सदा धर्म का पालन करे, सभी से प्रेम करे, बुद्धिमान हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अगली कथा रामायण से जुड़ी हुई है। मुझे कमेंट कीजिए कि कौन कौन चाहता है कि मैं ये कथा डालूं। शिव पुराण की आखिरी कथा है। कमेंट जरूर कीजिए, मुझे कमेंट मिलेंगे उसके बाद ही मैं ये कथा डालूंगी। अगर आखिरी भी नहीं होगी तो भी मैं उसे लास्ट पार्ट कर दूंगी। 2 कथा होगी तो मैं दोनों एक ही पार्ट में डाल दूंगी। आप कमेंट ज़रूर कीजिए। हर हर महादेव।